उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हम हैं। लगातार धर्म से, आस्था से जुड़े हुए हर वो पहलुओं को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ प्रयागराज में वरिष्ठ पत्रकार नकवी साहब हैं और मैं इनसे जानूंगा कि प्रयागराज की ऐतिहासिक जो धरोहर है, चाहे गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलाव होता है और भी ऐतिहासिक जगह है, क्या क्या यहाँ का महत्व है, विस्तार से बताएं। मैं शाहिद नकवी बोल रहा हूँ प्रयागराज से। इलाहाबाद बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, जिसे अकबर ने रखा था। इसे गंगा जमुना के दुआवा में अकबर ने बसाया। धीरे धीरे करते करते इलाहाबाद में बदला, जहाँ प्राचीन अकबर का किला आज भी है। और उस किले में एक बहुत प्राचीन वट वृक्ष है, जो अभी तक आम दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन कुंभ के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद उसको आम जन के लिए खोल दिया गया। और उसके जो जाने के रास्ते थे, उसको रास्ते को भी सुधारा गया और लोग बहुत आसानी से वट वृक्ष का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। प्लस गंगा जमुना और यमुना सरस्वती का जो मिलन है, संगम, बहुत ऐतिहासिक है। और उस संगम के किनारे हर वर्ष यहाँ माघ मेला लगता है और अभी जनवरी में इस साल फिर से माघ मेला लगने जा रहा है। हर 6 साल पे जो है कुंभ लगता है और हर 12 साल पे जो है महाकुंभ लगता है। तो यहाँ गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। और प्लस एक महीने का माघ मेले में कल्पवास होता है, जो कल संकल्प लेते हैं और वहीं पे संगम के किनारे तंबुओं में वो लोग रहते हैं। और पूरे 1 महीने के कल्पवास के दौरान वो घर नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं, खाना भी खाते हैं, वहीं पकाते हैं, स्नान करते हैं, फिर अपने 1 महीने के बाद वो जाते हैं। और जो एक बार कल्पवास करता है उसका सालों तक चलता है। एक प्रक्रिया होती है, उनके गुरु उसको बताते हैं। उसके बाद तो जब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं करते तब तक उनको हर साल कल्पवास करना पड़ता है। एक बात आपको ये बता दें कि संगम में ही लेटे हनुमान जी हैं। और लेटे हनुमान जी के बारे में आपको ये ज़रूर बता दूं, पूरे भारत में कोई और दूसरा मंदिर नहीं है जहाँ पे हनुमान जी लेटे में हो। और एक और बात ये है कि 2 साल में और 3 साल में अगर मान लीजिए, एक परंपरा रही है, लोग कहते हैं कि वो उसमें कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर साल बाढ़ के समय पे गंगा जी जो है वो हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। बड़ा अच्छा धार्मिक माहौल है शहर का। खुसरूबाग, वो भी एक ऐतिहासिक स्थल है, वहाँ अमीर खुसरो का मकबरा है। 4 मकबरा है, पूरा परिवार का 3 जगह बना हुआ मकबरा। और एक मकबरा जो है आपके तमोलिन रौजा बोला जाता है, जो पान खिलाती थी। तो अमीर खुसरो साहब का, उसके बाद उनकी मतलब अमीर खुसरो का परिवार और उनकी माँ का, और बाकी बाद उनके तमोली जो उनके सेवा में लगे हुए रहते थे। हाँ। तो इसी तरह का भीड़ सालों भर यहाँ लगा हुआ है। आज संडे तो ज़्यादा है, आज संडे की वजह से हर संडे को बहुत ज़्यादा हो जाती है और काफ़ी देर तक रहते हैं लोग। और संडे के उससे भी भीड़ रहती है, लेकिन इतना नहीं रहता, कम। क्या नाम हुआ आपका? योगेंद्र। पुराने लोग बता रहे हैं खुसरू बाग है। तो यहाँ पर ये मज़ार या मकबरा है? मकबरा इसको बताते हैं सब। और तो क्या इतिहास है इसका? लोग यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, क्या चीज़? बादशाह के ज़माने का है, अंग्रेज के ज़माने का बादशाह है, मुगलिया खानदान, ये सब है तो पुराने ज़माने का। तो ये कहा जाता है कि इनके अंदर एक गुफा वगैरह भी है क्या? गुफा भी है। यहाँ से घुसिए तो लखनऊ पहुँच जाएंगे, दिल्ली पहुँच जाएंगे, आगरा पहुँच जाएंगे। तो उस गुफा में आप सफ़र किए हैं क्या? सफ़र बना हुआ भाई रास्ता देखे हैं आप क्या? अंदर सुरंग हम तो देखा नहीं, पुराने ज़माना में देखा। हम तो बाद में पैदा हुए, जो अंग्रेज ज़माने का पैदा है, पूरा सुरंग बना है। भाई आनंद भवन को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्री मोतीलाल नेहरू ने क्रय किया था और वो उनका निवास रहा है। गांधी जो थी वो यहीं रही हैं। बालकाल में उनका पूरा समय यहीं बीता। उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी यहीं रही हैं। पूरा सिस्टम उनका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ आते थे, लाल बहादुर शास्त्री भी वहाँ थे, महात्मा गांधी भी उस आनंद भवन में आए हैं। और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी की बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ रखी हुई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत सारे वस्त्र हैं, उनके उपयोग की, जीवन उपयोग की बहुत सारी वस्तुएँ आनंद भवन में आपको देखने को मिलेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म स्थल है, यहीं पे वो रहा करते थे। यहीं पे आपकी इंदिरा गांधी जी का भी जन्म हुआ था। तो ये उनकी पुश्तैनी घर है, यहीं पे उनका आवास था, यहीं पे वो रहते थे।
जिस समय भारत को आज़ादी मिली थी उस समय उनका आवास यही हुआ करता था। यहीं से उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ भी लड़ी, यहीं से वो भारत देश के प्रधानमंत्री तक की पद तक गए, यहीं से वो गए, आगे बढ़े। ये उनका निवास स्थान रहा। तो आज यह आनंद भवन संग्रहालय में परिवर्तन हो गया है। उनके जो घर के सदस्य थे उन लोगों ने इस घर को यूपी के टूरिज्म को मतलब वो कर दिया था, एक संस्था बनाई गई थी, उसको ये दान कर दिया गया था। अब ये उनका नहीं है एक तरीके से, अब ये उस संस्था का है। भारत सरकार के एक अंडरटेकिंग संस्था है, उसके अंडर आता है ये। तो ये यहाँ पर आने जाने वाले के लिए क्या चार्जेस रखा गया है? 20 रुपये का सर नॉर्मल टिकट होता है, उसमें आप नीचे के क्षेत्र में सारा घूम सकते हैं। और 70 रुपये की दोनों, मतलब जैसे ये ऊपर का भाग है, इसके ऊपर जाने के लिए आपको 70 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। और जैसे कोई फॉरनर आता है तो उसके लिए 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज लगता है। तो अंदर में क्या रखा गया है? अंदर में सर जैसे उनके जीवन से संबंधित चीज़ें थी, नेहरू जी के संबंधित चीज़ें हैं जो घर में जैसे आम लोग यूज़ करते हैं, उनसे संबंधित सारी चीज़ें आज भी यहीं पे वैसी की वैसी रखी हैं। तो आज इनको हटाया नहीं। आज और एक तारामंडल का यहाँ पे वो भी बनाया गया ऑडिटोरियम। वहाँ की छत में आपको तारों के जैसे पूरा जैसे ब्रह्मांड का होता है, रात में आप देखते हो, तो वो बाहरी देश के उसमें पूरे बने हुए हैं, उसमें पूरा सौर मंडल। तो गांधी परिवार आज अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ कभी कभी आते हैं तो रुकते हैं। उनके ठहरने की यहाँ व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? यश गुप्ता, वॉइस ऑफ। एक शहर में एक बाग है जिसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाता है। उस टाइम बहुत छोटा था, आज तो काफ़ी विस्तार हो गया है और अब उसका नाम उसको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। उस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी टाइम मुखबिरों से अंग्रेज़ों को सूचना मिली कि चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। चारों तरफ से अंग्रेज़ी फ़ौज ने उनको घेरा और घेरने के बाद गोलीबारी करी। जब चंद्रशेखर आज़ाद को ये एहसास हो गया कि शायद अब हम पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने अपने पिस्टल से खुद को गोली मार ली। उसी पेड़, वो पेड़ आज भी मौजूद है वहाँ पे। और आज वहाँ उनकी एक बहुत विशाल प्रतिमा चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्थापित कर दी गई है। और चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े बहुत सारे किस्से हैं, उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साहित्यकार थे जो यहाँ से पत्रिकाएं निकालते थे आज़ादी के आंदोलन में, और आम जन में वो जाती थी तो आज़ादी की भावना उनमें प्रभावित होती थी, प्रलवित होती थी। कोई है प्रयागराज में जहाँ पर एक साथ कई देशभक्त क्रांतिकारी साथियों को जो फांसी पर लटकाया गया था, क्या है इसके? इलाहाबाद में एक चौक है, चौक मुख्य बाज़ार है इलाहाबाद की, बहुत पुराने शहर की एक मुख्य बाज़ार है। वहीं पर सड़क के इस पार एक नीम का पेड़ है, बड़ा ऐतिहासिक पेड़ है। वो पेड़ आज भी आप देख सकते हैं कभी भी जा करके। बताया जाता है कि उस पेड़ में अंग्रेज़ों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया था, बहुत सारे क्रांतिकारियों को। और इसलिए आज भी हर वर्ष जो है उस पर लोग जाते हैं, अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर भी लोग जाते हैं, बीच बीच में भी जाते हैं लोग वहाँ जा करके। और वो पेड़ अभी भी है, सुरक्षित है उसी तरह से। प्रयागराज की पहचान है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो जुल्म की पराकाष्ठा हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उसका जीता जागता सबूत, या यूँ कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जा सकता है इसको। यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड पेपर पे, इतिहास के पन्नों पे 800 लोगों का नाम दर्ज है, और पता नहीं उसके अलावा कितने लोग गुमनाम रह गए जिनको फांसी पे चढ़ाया गया। अंग्रेज़ों के जुल्मों की एक निशानी हमारी प्रयागराज की धरती पर इस ऐतिहासिक नीम के पेड़ के शक्ल में देखी जा सकती है कि कितने जुल्म के बाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बात नहीं थी, भारतीय थे सब, और सबको बहुत बुरी तरीके से जुल्म के साथ, जब्र के साथ फांसी पर लटकाया गया और सबको शहीद किया गया।